घर में 1 हफ्ते की बची हुई मलाई रखी थी फ्रिज में। तो मैंने सोचा आज उसका घी बना लिया जाए। तो इसके लिए मैंने मलाई को आधे घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दिया था ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि फ्रिज में रख के मलाई बड़ी ही टाइट टाइट सी हो जाती है। अब आधे घंटे बाद मैंने इसको एक परात में निकाल लिया। एक बड़े से बर्तन में हमें निकाल लेना है, चाहे कोई थाली हो या परात हो, जिससे हमें इसको फेंटने में आसानी रहे। तो इसको हम मिक्सी का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम हाथों की हेल्प से ही इसको फेंटेंगे। और बड़ी ही आसान ट्रिक है इसको फेंटने की। तो ये परात में देखिए हमने निकाल ली है। अब यहाँ पर एक हम अच्छी सी ट्रिक यूज़ करेंगे, जिससे हमारी जो मलाई है वो बस 5 मिनट के अंदर इससे मक्खन निकल आएगा। तो मलाई को हम इस तरह से निकाल के अलग कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं एक कटोरी, और कटोरी में हमने डाले हैं ये 2-3 आइस के क्यूब्स। अब आइस के क्यूब्स कटोरी में डालकर और कटोरी की हेल्प से हम इस मलाई को फेंटेंगे। जब हम किसी चीज़ से मलाई को फेंटते हैं तो उस चीज़ की गर्मी मलाई में आ जाती है, जिसकी वजह से फिर मक्खन निकलने में देरी होती है। तो अगर हम इसमें आइस क्यूब्स इस बाउल में डाल देंगे तो हमारी मलाई जो है गर्म नहीं होगी, और इससे जो मक्खन है वो बड़ी ही जल्दी से निकल आएगा। तो 2 से 3 मिनट भी नहीं लगे होंगे कि हमारा मक्खन बनकर इसमें तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से बस थोड़ी सी देर हमें इसको फेंटना है और हमारी मलाई से मक्खन अलग हो जाएगा। देखिए अलग होने भी लगा है थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए एकदम टाइट सी कंसिस्टेंसी मक्खन की हो गई है। बस इसी के बाद ये मक्खन अलग हो जाता है और जो इसकी छाछ है वो अलग हो जाती है। बस थोड़ी सी देर हमें इसको फेंटना होता है। देखिए कितना टाइट टाइट सा हो गया है, और आइस क्यूब्स भी हल्की सी पिघलने लगी है। देखिए, तो बस 1 मिनट और हमें इसको चलाना है और उसके बाद हमारा मक्खन अलग हो जाएगा। देखिए अब और भी गाढ़ा सा हो गया है। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर देंगे, तो हमारे जो मक्खन निकलना है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बस इस तरह से हमें इसको निकाल लेना है। और अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक ज़रूर ही पसंद आएगी, और अगली बार आप जब अपने घर की मलाई से मक्खन निकालेंगे तो इसी ट्रिक से निकालेंगे। तो बस अब हमारा मक्खन लगभग रेडी है। अब इस जो बाउल है इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर, और बस हाथों से हम मक्खन को अलग कर लेते हैं। तो बड़ी ही आसान ट्रिक है, इससे मक्खन भी पूरा का पूरा निकल आता है, और जो इसकी छाछ बचती है उसका यूज़ भी हम कर सकते हैं कहीं भी। हालांकि मैंने इसमें जामुन नहीं लगाया था तो ये खट्टी नहीं होगी। आप चाहे तो इसका पनीर बना सकते हैं, एकदम दूध के टेस्ट का आएगा। देखिए अभी बिल्कुल अलग अलग हो गया है। अब इसके हम मक्खन के गोले बनाकर इस तरह से अलग अलग निकाल लेते हैं। इस तरह से देखिए मक्खन के बॉल्स हमारे तैयार हैं, और पूरा मक्खन अच्छी तरह से निकल आया है। आप इस मक्खन को भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर चाहे तो इसका घी भी बना सकते हैं। अब ये जो छाछ बची हुई है इसका यूज़ आप चाहे तो खड़ी बनाने में करें, या फिर इसका आप पनीर भी बना सकते हैं। तो ये इतना सारा मक्खन हमारा निकल आया है 1 हफ्ते की मलाई से। अब इसको हम गर्म होने के लिए गैस पर चढ़ा देते हैं। धीरे धीरे ये गर्म हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा, बस गर्म होने की देर है। उसके बाद बस तुरंत ही 2 मिनट में इसका मक्खन तैयार हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से ये धीरे धीरे पिघलने लगी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और कहाँ से आप इस रेसिपी को देख रहे हैं वो आप ज़रूर से बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसको हम एक चमचे की हेल्प से चलाते जाएंगे ताकि ये तली में ना लगे। तो देखिए अब ये अच्छे से पिघल गई है, और ये इसमें अब उबाला भी आने लगा है।
एकदम हल्का फुल्का सा देखिए घी इसका तैयार है। उबलने के बाद बस 2 मिनट बाद ये कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है, क्योंकि इसमें जो भी छाछ था वो निकल गया है, तो इस केवल मक्खन मक्खन बचा है, तो इसलिए इसको घी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस 5 मिनट के अंदर हमारा ये घी बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम ठंडा करके और किसी बाउल में इसको छान लेंगे। इस तरह से छन्नी की हेल्प से हम इसको छान लेते हैं। इस तरह से ये लोहे की छन्नी है। अगर आप प्लास्टिक वाली छन्नी यूज़ करते हैं या सूती कपड़ा यूज करते हैं तो उससे और भी साफ़ सुथरा घी हमारा छनकर रेडी होगा। तो हम ये एक प्लास्टिक की छन्नी से बाद वाला जो घी रह जाता है वो प्लास्टिक की छन्नी से छानेंगे। तो देखिए ये इतना सारा इसमें बचा है, बस 2 से 3 चम्मच। और इसको भी हम यूज कर सकते हैं, खा भी सकते हैं इसको। इसका टेस्ट भी बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बस हमारा घी रेडी है। आप भी इसी तरीके से घी बनाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि घी कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बन जाता है।